नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय माता दी और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने शक्तिपीठों के बारे में तो सुना ही होगा। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। देवी भागवत में जहां 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ की चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी हैं। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। कैसे बने ये शक्तिपीठ, चलिए जानते हैं आज ये कथाएं। शक्ति के उपासकों के लिए कल्पवेद कथाएं इस बार लेकर आया है नवरात्रों में 9 शक्तिपीठों की कहानी। आज नवरात्रा का 7वां दिन है और हम आज लाए हैं आपके लिए कालीघाट शक्तिपीठ, जो कि कोलकाता में स्थित है, की कथा। तो चलिए आज जानते हैं हम कालीघाट शक्तिपीठ की कथा। सनातन धर्म के अनुसार जिस तरह संहार के अधिपति शिव जी हैं, उसी प्रकार संहार की अधिधात्री देवी माँ काली हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कालीघाट एक शक्तिपीठ है। कालीघाट शक्तिपीठ या कालीघाट काली मंदिर कोलकाता स्थित काली देवी का मंदिर है। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस शक्तिपीठ में स्थित प्रतिमा की प्रतिष्ठा कामदेव ब्रह्मचारी संन्यास पूर्व नाम जिया गोपाद उपाध्याय ने की थी। यह मंदिर काली भक्तों के लिए सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में देवी काली भगवान शिव की छाती पर पैर रखी हुई हैं। उनके गले में नरमुंडों की माला है, हाथ में कुल्हाड़ी और कुछ नरमुंड हैं। कमर में भी कुछ नरमुंड बंधे हुए हैं। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है और जीभ में से कुछ रक्त की बूंदें टपक रही हैं। प्रतिमा में जिह्वा स्वर्ण से बनी है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कुछ अन्य अनुयायियों के अनुसार देवी किसी बात पर क्रोधित हो गई थी। उसके बाद उन्होंने नरसंहार करना शुरू कर दिया। उनके मार्ग में जो भी आता वो मारा जाता। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके मार्ग में लेट गए। देवी के गुस्से में उन्होंने उनकी भगवान शिव की छाती पर ही पैर रख दिया। उसी समय उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया और उन्होंने फिर नरसंहार बंद कर दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती के शरीर के अंग प्रत्यंग जहाँ भी गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। ब्रह्मरंध्र गिरने से हिंगलाज, शीश गिरने से शाकंभरी, विंध्यवासिनी, पूर्णगिरी, ज्वालामुखी, महाकाली आदि शक्तिपीठ बने। माँ सती के दाएं पैर की कुछ उंगलियां इसी जगह गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका व भैरव नकुलेश है। इस पीठ में काली की भव्य प्रतिमा मौजूद है, जिसकी लंबी लाल जिह्वा मुख से बाहर निकलती है। मंदिर में त्रिनयना माता रक्तांबरा मुंडमालिनी मुक्तकेशी भी विराजमान है। पास में ही नकुलेश का भी मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल के समय पर यहाँ पर रासमणि नाम की एक रानी रहती थी, जो कि काली माँ की परम भक्त थी। माता के दर्शन करने के लिए रानी प्रतिवर्ष समुद्र के रास्ते से होकर काशी जाती थी और वहाँ पर स्थित काली माता मंदिर की पूजा अर्चना करती थी। ऐसे ही एक बार रानी ने अपने सिपाहियों के साथ काली माता के मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी माँ काली ने रानी के स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा मंदिर इसी जगह बनवा दो और उसमें ही मेरी सेवा करो। काली माता के आदेश पर रानी ने 1847 में मंदिर का निर्माण किया, परंतु मंदिर का कार्य पूरा 1855 तक हुआ। वर्तमान दृश्य मंदिर की स्थापना 1809 में हुई थी। यह मंदिर कोलकाता के स्वर्ण राय चौधरी नाम धनी व्यापारी के सहयोग से पूरा हुआ। इसके अलावा 15वीं और 17वीं शताब्दी की कुछ रचनाएं भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। कालीघाट मंदिर में गुप्त वंश के कुछ सिक्के मिलने के बाद यह पता चलता है कि गुप्त काल के दौरान भी इस मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना बना हुआ था।
कोलकाता के कालीघाट मंदिर के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर हुगली, जिसे भागीरथी भी कहा जाता है, के किनारे था, लेकिन समय के साथ भागीरथी मंदिर से दूर होती चली गई और अब मंदिर आदि गंगा नाम की नहर के किनारे स्थित है, जो अंततः हुगली नदी से जाकर मिलती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को मंदिर का प्रधान पुजारी माना जाता है। मान्यता है रामकृष्ण परमहंस जी को यहाँ माता काली के साक्षात दर्शन हुए थे। आज भी यहाँ परमहंस जी का भवन बना हुआ है। इसी के बाहर पेड़ के पास उनकी पत्नी माँ शारदा देवी की समाधि बनी हुई है। काली माता के मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार यह माता तंत्र मंत्र की देवी हैं, जिससे यह तंत्रिकाओं का गण हुआ करता था। काली माता के मंदिर में मानी गई सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं दर्शन मात्र से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। यह प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भक्त ने भागीरथी नदी के प्रकाश में उज्जवल किरणें देखी। उसने प्रकाश स्थित किया और एक मानव पैर की उंगली के रूप में पत्थर के टुकड़े की खोज की। इसके आसपास के क्षेत्र में उन्हें नकुलेश्वर भैरव का एक स्वयंभू लिंगम पाया। इन छवियों को उसने छोटे से मंदिर में रखा और जंगल में इनकी पूजा करने लगा। मंदिर की लोकप्रियता समय के साथ बढ़ती गई और इस कालीघाट मंदिर को मान्यता मिली। बोलिए माता महाकाली की जय। आप सभी को जय माता दी। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।